बुधवार को पीएचडी चैम्बर सीसीआई के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाने वाली है और देशों की तुलना में भारत की इकोनॉमी में काफ़ी तेजी से बदलाव आने वाला है और इस साल यानी 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन पर पहुंचने वाली है। पीएचडी रिसर्च ब्यूरो, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडीसीसीआई इकोनॉमी आउटलुक 2024 पर एक रिपोर्ट में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि भारत 2024 और 25 में शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे लचीली अर्थव्यवस्था होने वाली है। डॉक्टर रंजीत मेहता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीएचडीसीसीआई ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का विस्तार करेगी और उसके बाद 2025 में अगली कक्षा में पहुंच जाएगी। उद्योग निकाय पीएचडीसीसीआई का कहना है कि मुद्रास्फीति प्रक्षेप वर्ग लगभग 4.5% स्थिर होने की उम्मीद है। 2024 के अंत तक रेपो दर लगभग 5.5% कम होने की उम्मीद है। ये विश्लेषण जीडीपी वृद्धि, निर्यात वृद्धि, सकल राष्ट्रीय बचत, कुल निवेश और जीडीपी अनुपात के ऋण सहित प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतों पर आधारित है। मेरा नाम डॉक्टर रंजीत मेहता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीएचडीसीसीआई। सर, क्या कहेंगे आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, किस तरीके से जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें पीएचडी सीसीआई रिसर्च ब्यूरो ने एक रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ करी है, जिसमें हम आउटलुक दे रहे हैं 2024-25 का कि कैसे जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। और इसमें जो हमने फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लिए हैं, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट है। इसमें एनालिसिस ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में आई थिंक इंडिया जो है आने वाले टाइम में नंबर 1 इकोनॉमी रहेगी एज़ फार एज़ द ग्रोथ इज़ कंसर्न। और अगर सारी इकोनॉमिक्स में एक ही चीज़ है कि इफ़ ऑल अदर थिंग्स आर रिमेनिंग सेम, आवर प्रेडिक्शन इज़ दैट डेफिनेटली इंडिया विल इमर्ज एज अ लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। किस तरीके का ग्रोथ बढ़ेगा, कैसे आप लोग कर रहे हैं? ये जो रिपोर्ट हमने करी है, इसमें करीब हमने 5 मेजर इकोनॉमिक फैक्टर्स लिए हैं, जिसमें कि हमारा एक्सपोर्ट है, कैसे, क्योंकि इंडिया का जो हमारा टारगेट है कि बाय 2030 हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करेंगे। और हमारा अगर इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है। अगर इंडिया में देखें तो आप पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा है। वी हैव गॉट 1.4 बिलियन पीपल, क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है और यंग लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स आए हैं, जिस तरीके से मेक इन इंडिया है और जिस तरीके से इंडिया जो है ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जो ओवरऑल एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रिफॉर्म्स करे हैं, इन सब से हमें ये पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक रेजिलेंट रही है और आने वाले समय में भी जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और इंडियन इकोनॉमी डेफिनेटली लीडिंग इकोनॉमी रहेगी। जिस तरीके 24-25 जो किस तरीके का ग्रोथ रहेगा, कैसे होगा, देखिए 24-25 जो है वो हमारे लिए, भारत के लिए एक बहुत ही कंसोलिडेटिंग ईयर होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी ग्रोथ जो है वो कंसोलिडेट हो रही है और ये एक बहुत खुशी की बात है कि हम 7% से ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं और $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हमारा जो कंसोलिडेटिंग मोड है, अगला जो हमारा ऑर्बिट होगा दैट विल बी सिग्निफिकेंटली हाई। आवर ग्रोथ, जो जीडीपी नंबर्स हैं वो और ज़्यादा हाई ट्रैजेक्टरी अटेन करेंगे और हमें लगता है कि इकोनॉमी की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ गति में रहेगी और 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी तो हम इस वर्ष ही बन जाएंगे, तो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी भी हम 2026-27 में जाके बन जाएंगे और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी हम 2030 तक बन जाएंगे। तो जो ये मोमेंटम मिला है हमारी इकोनॉमी को, हमारे जीडीपी को, ये बहुत सराहनीय है। सरकार ने एक बहुत बड़ी हैंड होल्डिंग
जो है वो लोगों को दी, बिजनेसेस को दी। जो बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था 2020 का, 21 का, वो बहुत ही अच्छे कैलिब्रेटेड तरीके से सरकार ने उसको हैंडल किया। और आज जो ग्रोथ है वो एविडेंट है कि पूरा वर्ल्ड जो है भारत की तरफ देख रहा है कि भारत हर एक साल 7% से ऊपर ग्रो कर रहा है। तो ये जो ग्रोथ है ये आने वाले वर्षों में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि रिफॉर्म्स प्रोसेस जो है अभी भी कंटिन्यू है। और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को, बिजनेसेस को, किसानों को, हर एक को सपोर्ट करना चाहती है कि वो आगे बढ़ें और अपना भारत की जो ग्रोथ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। सर, जिस तरीके से कोविड काल में, जिस तरीके से 2 साल में काफ़ी बिजनेसमैन, बहुत लोगों के ठप, अब वो उठ रहे हैं, तो कितना इससे और आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा? देखिए, जो कोविड एक बहुत ही 100 साल की एक महामारी थी जिसने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया था। लेकिन भारत के जो एफर्ट्स थे, जो कैलिब्रेटेड, जो सरकार ने रिफॉर्म्स की, चारों तरफ से चौतरफा रिफॉर्म्स हुई थी। रिजर्व बैंक अपनी रिफॉर्म्स कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी रिफॉर्म्स कर रहे थे, और एमएसएमईज अपनी रिफॉर्म्स कर रही थी, एंड अवर सोशल सेगमेंट्स लाइक द एग्रीकल्चर सेक्टर अपने रिफॉर्म्स कर रहे थे। तो रिफॉर्म्स जो ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स थी, उनका जो नतीजा, जो उनका आगे विजिबिलिटी जो हुई है वो 2022 में, 23 में और अभी हम 24 में देखेंगे कि भारत एक सुदृढ़ इकॉनमी बन गया है। और पूरा विश्व जो है भारत पे विचार करता है कि इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भारत ने इतनी स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ ग्रोथ कैसे हासिल की है। तो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय बात है कि डिस्पाइट इतने बड़े चैलेंजेस के, ग्लोबल हेडविंड्स, कहीं पे वॉर हो रही है, कहीं पे जो इन्फ्लेशन बहुत हाई चला गया है, हमारे भी इन्फ्लेशन हाई हुआ, पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एड्रेस किया, बहुत ही शॉर्ट कॉल में हमने एड्रेस किया, और बिना ग्रोथ को अंडरमाइन किए हमने उसको एड्रेस किया। ग्रोथ के ऊपर कोई इम्पैक्ट भी नहीं आने दिया। ग्रोथ हमारी इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद भी सराहनीय रही।